जिंदारो सबसे पहले इमाम ज़मान नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पे सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदारो हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के ज़माने में अफ्रीका में मुम्बासा शहर में चंद सीनियर वाइज़िन मिशनरीज़, कुछ जमाती लीडर्स, उन्होंने एक स्टडी सर्कल बनाया था और वो रेगुलरली मिलते थे और बहुत से मज़हबी उमूर पर डिस्कस करते थे, अपने ख़यालात पेश करते थे और उस पर वो एक पेपर बनाते थे और उसको फाइल करते थे। इस तरह बहुत से टॉपिक पर डिस्कशन वो करते रहे। कभी किसी मसले पे अगर वो रुक जाते, उनको वो बात समझ में ना आती, या कोई फरमान या कोई गिनान या कोई कुरान आयत जो उनको समझ में नहीं आती थी, तो वो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि को लिख के भेजते थे और मौला उनके उन सवालात के जवाबात तहरीरी तौर पे भेजते थे। और इन सारे रिपोर्ट का उन्होंने एक डोसियर तैयार किया है जो इदारों के साथ उन्होंने बाद में शेयर किया। तो एक मोटा सा रिपोर्ट है जो बहुत से लाइब्रेरीज़ में मौजूद है। तो उनके डिस्कशन में एक सवाल पे वो अटक गए और उन्होंने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि को ये सवाल भेजा। वो सवाल ये था कि या मौला, हमारी समझ में नहीं आता कि ये कैसा इंसाफ है खुदावंद ताला का कि कुछ लोग तो बादशाह पैदा होते हैं, बादशाह के घरों में पैदा होते हैं, और कुछ लोग गरीब और फ़कीरों के घरों में पैदा होते हैं। तो ये कैसा अल्लाह का इंसाफ है कि वो किसी को गरीब पैदा करता है और किसी को बादशाह अमीर पैदा करता है। तो मौला ने तहरीरी तौर पर उनको जवाब दिया। मौला के जवाब के इब्तदाई जो चंद सेंटेंसेस हैं वो ये है: मैनी किंग्स एंड रिच पीपल आर अनहैप्पी। अगर आप ये समझते हो कि बादशाह और अमीर के घर में पैदा हुआ तो बड़े खुश लोग हैं, बड़े खुशहाल हैं, तो मौलाना फरमाया बहुत से राजा महाराजा और दौलतमंद लोग दुखी हैं, खुश नहीं हैं। एंड मैनी पुअर मैन विद द लाइट ऑफ गॉड बिफोर देम गेट अप एवरी मॉर्निंग आफ्टर आवर्स ऑफ मेडिटेशन आर द रियल किंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। और बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो सुबह सवेरे उठते हैं, खुदा का नूर उनके सामने होता है और घंटों की इबादत के बाद वो अपने दिन का आगाज़, मेडिटेशन के बाद अपने दिन का आगाज़ करते हैं। वो सही माना में इस दुनिया में राजा है, वो इस दुनिया में सही माने में बादशाह है। तो मौलाना ने फरमाया अल्लाह ने जो खुशी और गम, दुख और सुख का जो डिवीज़न किया है वो बराबर किया है। किसी के पास दौलत या वो राजा के घर में पैदा हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सुखी है, और तुम्हें अगर कोई गरीब नज़र आता है तो गुर्बत और दुखी होने में फ़र्क है। वो गरीब इबादत बंदगी और सबसे बढ़कर अल्लाह का नूर उनके सामने है, वो उनको सही माना में राजा बनाता है। आप देखिए मौलाना ने फरमाया लाइट ऑफ गॉड बिफोर देम। आप लाइट में चलते हैं तो एक चीज़ हमने नोट किया होगा कि अगर रोशनी हमारे सामने है तो हमारा साया हमारे पीछे होता है। सही है? रोशनी अगर हमारे पीछे है तो हमारा साया हमारे सामने होता है और हम अपने साये के पीछे पीछे चलते रहते हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा लेसन है।
अगर खुदा का नूर हमारे नज़रों के सामने आगे है तो बाकी सब चीज़ें हमारे पीछे पीछे आती रहती हैं। अगर हमने खुदा के नूर को पीछे डाल दिया है तो साये को फॉलो करते रहेंगे, कुछ भी हाथ नहीं आना है, हम शैडो को फॉलो करते रहेंगे। जब इस दुनिया में हम जिंदगी गुजारते हैं तो इस दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, दो कैटेगरीज की चीज़ें इस दुनिया में है। कुछ वो हैं जो कुदरत ने बनाई है, कुछ वो हैं जो इंसान ने बनाई है, इसके बीच में कुछ नहीं। सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन, आसमान, दरिया, दरख्त, हैवान, ये नेचर जिसमें ज़िंदगी गुजारते हैं, ये सब कुदरत ने बनाई, हमने नहीं पैदा की है। बाकी हमारे इस्तेमाल की चीज़ें, हमारा घर, हमारा साजो सामान, हमारे ये कपड़े हैं, हमारे गाड़ियां हैं, हमारे गैजेट्स हैं, दुनिया भर की सारी चीज़ें जो हम अपने घर में जमा करते हैं, जो कारखानों में बनती है, इंडस्ट्रीज़ में बनती है, ये हमारी बनाई हुई है। ठीक है, इसके अलावा कोई और चीज़। अच्छा, इन दोनों कैटेगरीज में हम कहाँ फॉल करते हैं? कुदरत की बनाई हुई चीज़ें और कारखानों के बनी हुई चीज़ों के दरमियान हम इंसान इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में तो हमारा शुमार होता है ना। किस कैटेगरी में? नेचर की पैदावार में या कारखाने की पैदावार में? इंसान फैक्ट्री में बनते हैं, इंसान फैक्ट्री में नहीं बनते हैं ना। इंसान को नेचर ने बनाया है, ठीक है, फितरत के कानून के मुताबिक आज तक हम बनते रहे हैं। तो हमारा रिश्ता किसके साथ, हमारी फैमिली कौन सी है? नेचर हमारी फैमिली है या कारखाने की बनी हुई चीजें हमारी फैमिली है? नेचर हमारी फैमिली है। तो हमें किसके साथ रहना चाहिए? हमारा रिश्ता किसके साथ मजबूत होना चाहिए? नेचर के साथ, न कि मादी चीज़ों के साथ। तो नेचर से जब इंसान अपना रिश्ता बिगाड़ देता है या नेचर के बनाए हुए कानून पे जब इंसान नहीं चलता है तो इंसान दुखी होता। अल्लाह ने जो दीन हमें दिया है ना, वो दीन भी नेचुरल है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास दीन इस्लाम है। इसका मतलब इस्लाम वो नहीं जो एक ऑर्गेनाइज रिलीजन है। इस्लाम का मतलब है झुक जाना, सरेंडर करना, सबमिट करना। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ूना वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़। क्या ये अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन को चाहते हैं, जबकि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह के आगे मुस्लिम है। अल्लाह इस इस्लाम की बात करता है कि कायनात की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक, उसके ऑर्डर के मुताबिक चल रही है। कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टस से मस नहीं होता है। सूरज कभी यह फैसला नहीं करता कि अभी इंसानों की उठने की आदत देर से हो गई है तो मैं भी देर से निकला करूं, या रात को बड़ी देर तक जागते रहते हैं तो मैं भी देर से गुरूब हुआ करूं। ये हमने आदत बनाई, नेचर ने अपनी आदत नहीं बदली है और नेचर इसी तरह चलता है। तो हमारी हम आहंगी जब पूरी कायनात अल्लाह के आगे झुकी हुई है, अल्लाह फरमाता है कि तुम और कौन सा मजहब मांगते हो, तुमको क्यों अल्लाह के आगे नहीं झुकना है, जबकि तुम भी नेचर के हिस्सा हो और कायनात की सारी चीज़ें अल्लाह के आगे झुकी हुई हैं। ये सारा एक डिवाइन डांस है। आपने रक्स देखा है, कोरियोग्राफी देखी है, हज़ारों लोग एक साथ नाचते रहते हैं। कोरियोग्राफी में बड़ा रिदम होता है, सब एक स्टेप के साथ चल रहे होते हैं। कोई एक का भी स्टेप उल्टा पड़ गया तो पूरा डांस डिस्टर्ब होता है। तो हम भी अल्लाह तबारक व तआला के इस डिवाइन डांस का हिस्सा है। अगर हम इससे अलग हो गए ना तो बड़ी लातें खाएंगे। किसी का स्टेप आगे पीछे पड़ गया ना तो वो कोरियोग्राफी से बाहर हो जाता है, इधर उधर, क्योंकि उसका स्टेप गलत पड़ने लगा है।
तो हमारी सलामती इसी के अंदर है कि जो डिवाइन डांस है, जो डिवाइन मूवमेंट है, उसी मूवमेंट के साथ हम भी अपने आप को हम आहंग रखें। कुदरत ने सदियों पहले एक काम का फैसला कर दिया है। दिन कामकाज करने के वास्ते है, रात इबादत करने के वास्ते है। हमने क्या किया? दिन भी कामकाज करने के वास्ते है, रात भी कामकाज करने के वास्ते। ये हमने कुदरत के मामलात को तब्दील कर दिया। दुनिया में किसी भी मज़हब में जाइए, उनसे पूछिए, आप बताएंगे इबादत करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? किसी भी मज़हब में जाएं, साइंटिस्ट को पूछ लें, डॉक्टर को पूछ लें कि 24 घंटे का बेहतरीन वक्त कौन सा है, वो बोलेगा अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, सुबह सवेरे। हिंदू मज़हब में सुबह सवेरे के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। खुदा की सबसे अच्छी घड़ी टाइम क्या है उसका? सब सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का वक्त कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ये अल्लाह का टाइम, खुदा का टाइम। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? सूरा मुज़म्मिल पढ़िए, कुरान शरीफ की 73वीं सूरा। या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर लपेट के सोने वाले, कुमिल लैल इल्ला कलीलन, रात को थोड़ा जागा कर, निस्फहु, आधी रात को जाग ले, और ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, आधी रात को जाग, थोड़ा बढ़ा दे, थोड़ा कम कर दे, और अल्लाह ने जो पढ़ने की चीज़ दी है उससे पढ़ता रहे। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, मुझे तुझ पर बहुत भारी बोझ नाजिल करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आधी रात को उठाकर, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, दिन भर तेरे पास बहुत काम है, दिन काम करने के वास्ते है, मगर रात अल्लाह ने फरमाया इबादत के लिए है। वल्लज़ीना यबितून रब्बिहिम सुज्जदन व क़यामन, ये मोमिनीन वो है जो अपनी रात सजदे में और क़याम में गुजारते हैं। क़यामत में एक गिरोह को, एक ग्रुप को जन्नत में ले जाया जा रहा होगा, तो जो दूर से जहन्नमी देखने वाले हैं, भाई ये कौन लोग हैं, इनको क्यों जन्नत में ले जा रहा है? उन्होंने कहा भाई इनकी बहुत सारी खूबियाँ, उनमें से एक ये है, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदादिई, रात को उनके पहलू, उनके पीठ बिस्तर से अलग रहा करते थे। रात को उनके पहलू, उनके पीठ बिस्तर से अलग रहा करते थे। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन, और वो अल्लाह के खौफ और उम्मीद से अल्लाह ताला का जिक्र किया करते थे। व बिल असहारी हम यस्तगफिरून, और सुबह सवेरे ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते थे। ये जन्नतियों की खूबियाँ हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अहले सुन्नत वल जमात की हदीस का कलेक्शन बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये मौजूद है। जब रात को उसका आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है, 1/3 ऑफ द नाइट जब रहता है, रात को 1/3 हिस्सा, यानी समझ लो आप 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का हिस्सा, या 3 से 6 बजे तक का हिस्सा, तो अल्लाह ताला रोज़ाना उस वक्त दुनिया के आसमान पर नाजिल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसका सवाल पूरा करूं, कौन है जो मग़फ़िरत चाहे और मैं उसे बख्श दूं। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का इरशाद है कि आधी रात को आसमान से एक फरिश्ता ज़मीन पर उतरता है और पुकार करता है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझसे कुछ मांगे मैं उसकी दुआ कबूल कराऊं, है कोई अल्लाह का बंदा जो तौबा करे और मैं खुदा के बारगाह में उसकी तौबा कबूल कराऊं। मोमिन की आदत ऐसी होनी चाहिए
कि रात को जल्दी सो जाए ताकि सुबह नूर के वक्त उठ सके। हमारे ज्ञानों में नूर का वक्त किसको कहा गया है? मालूम है ना? नूर वेड़ा नूर पियो करियो मन आनंद जी, पोप वेड़ा राखुशा पीर सु सबंद जी। तमें जागो जागो भाईरा रयण वियाणी, रात गुजर गई, नूर के टाइम पे उठो। ये अल्लाह का फिक्स किया हुआ नूर का टाइम है। आज का साइंस भी आपको कहता है कि आपके दिन का बेहतरीन वक्त जो है वो सुबह सवेरे का है। खट घड़ी पाछली रहनी रहे, एक घड़ी 22 मिनट की होती है। खट घड़ी यानी 6 घड़ियाँ, पौने 2 घंटे से 2 घंटे का टाइम। खट घड़ी पाछली रहनी रहे, तारे तमे जागो मोरा भाई जी। उस वक्त तुम उठो और इबादत करो। आशा जी पढ़ते ना, संजा वेड़ा पहली वेड़ा बीजी वेड़ा त्रीजी वेड़ा चौथी वेड़ा त्रीजी वेड़ा। संजा वेड़ा पहला टाइम है, दूसरे जो है वो दूसरी दुआ का टाइम है बीजी वेड़ा। त्रीजी वेड़ा पाछली जानो खट घड़ी परमाणो, जो तीसरा वक्त में दिया जा रहा है, रात के पिछले पहर का वक्त है। एक पहर 3 घंटे का होता है, हमारा 24 घंटा, उसमें 8 पहर है। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। गिनानों में पहर का बहुत जिक्र मिलता है ना। खट घड़ी पाछली जानो ए बारी सरगनी भड़िए, ये दरवाज़ा जो है सीधा जन्नत में खुलता है। तीसरी बारी अर्ली मॉर्निंग का, लेवे गुर ने हाथ, मुर्शिद के हाथ से तुम्हें ये बख्शिश हासिल होती है। सुबह बपोर ने सांझनी वेड़ा, खरी मधराते मुनिवरना मेड़ा। सुबह है, दोपहर है, शाम है, मगर सबसे अच्छा जो तुम्हारा वक्त है वो आधी रात का है। मोहम्मद चेतावनी के अंदर सैयद इमाम शाह बड़ी खूबसूरती से ये जो हमारे पहर हैं उसका डिवीज़न करके बता देते हैं कि जी 4 पहर दिनों धंधों कीजिए। दिन के 4 पहर जो है वो आप धंधे करो, 12 घंटा कारोबार करो, काम काज करो, रोजी कमाओ। ते माहती खाटिया गुरमुखे दीजिए आहार, उसमें से जो आप कमाओ तो मुर्शिद को उसका हक दे दो। संतोष करी ने बेसिए बाकी रात ना पहर जचार, बाकी रात के 4 पहर, रात के 12 घंटे आराम से बैठो, सुकून से बैठो। ये जो हमें पीस, सुकून, आराम, राहत जो हम समझते हैं कि दुनिया में किसी भी मार्केट में मिल जाए तो जाके हम खरीद ले, जितना पैसा लेने को तैयार हो ले ले, मगर हमें सुकून दे दे, तो फरमाते ये रात को आराम से बैठो। सुकून के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सिस्टम में है, तुम्हारे धर्म के अंदर है। ए जी ते माह है, यानी ये रात के 8 पहर में से, रात के 4 पहर में से ते माह है खट घड़ी पाछली, उसमें से भी रात की 6 घड़ियाँ अर्ली मॉर्निंग का टाइम, 4 से 6 के दरमियान। ते तो कहिए बंदगी निसार, वो तो बंदगी का टाइम है। एटली फर्ज तमें पाड़ जो तो उतर सो पहले पार, इतना ही जिम्मेदारी तुम पूरी करना तो तुम उस पार पहुंच जाओगे। अब फरमाते हैं मैंने डिवीजन करके तुमको दे दिया। ए जी रात दिवस नो हिसाब करी गुरे आपियो, रात दिन का हिसाब डिवीजन करके मुर्शिद ने तुमको दे दिया। तिमाह शक में 800 लगार, इसमें कोई शक मत रखना। आ दिन नो धंधो ते तो धन करियो, दिन का वक्त तुम्हें दिया, धंधा करो, दौलत कमाओ। रात नी खट घड़ी करिए बंदगी व्यवहार, बाकी रात की जो 6 घड़ियाँ बचती है उसमें इबादत बंदगी करो। अल्लामा इकबाल के 2 शेर आपके सामने पेश करता हूँ। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, ये 4 बड़े बड़े उलमा इस्लाम की तारीख में गुजरे हैं। फरीदुद्दीन अत्तार, शेख फरीदुद्दीन अत्तार, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, फ़खरुद्दीन राजी,
इमाम गजाली, 4 बड़े बड़े जायंट पर्सनालिटी। अल्लामा इकबाल कहते हैं अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। सहरगाही कहते हैं अर्ली मॉर्निंग। कहा बड़े इतने बड़े बड़े आलिम आप बन जाओ, मगर सुबह सवेरे उठकर इबादत बंदगी किए बगैर कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर। शब समझते हैं, रात। नीम शबी आधी रात, नीम आधा कहते थे, नीम गर्म पानी पीना। ये जिक्र नीम शबी, आधी रात का जिक्र, ये मुराकबे, मुराकबा मेडिटेशन, एक ध्यान होना, ये सुरूर, ये खुशी, ये एक्सटेसी, ये हैप्पीनेस जो मौला फरमान में फरमाते हैं, इससे आपको हकीकी खुशी हासिल होगी। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर तेरी खुदी की निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर ये चीजें तुम्हारी लाइफ को गवर्न नहीं करती हैं, अगर तुम्हारी खुदी को इन चीजों से रहनुमाई नहीं मिलती है, आधी रात का जिक्र, मेडिटेशन और रूहानी खुशी, सब बेकार है। अगर ये चीजें तुम्हारी लाइफ को गवर्न नहीं करती है तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें हमारी लाइफ में हमें अपनी प्रायोरिटीज का खुद फैसला करना है। तो भाई हमें पता है आप जो कुछ कह रहे हैं तो कौन सी नई बात कर रहे हैं आप जी, हम तो सब जानते हैं बिल्कुल इसी तरह है, मगर क्या करें, टाइम नहीं मिलता है। क्या करें, वक्त नहीं मिलता है। हमने अपने लाइफ स्टाइल ऐसी बना ली, या हम पर इतना ज़्यादा काम है कि हमें इन चीज़ों के वास्ते टाइम नहीं मिलता, उन चीज़ों के वास्ते टाइम मिलता है जो फ़ानी है, दुनियावी है, कारखाने वाले चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है, हमारी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती है। हम नेचर हैं, याद रखिएगा। बाय द वे अल्लाह ने टाइम डिवीज़न में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। जो लोग सुबह बंदगी में आते हैं या इबादत बंदगी जमात खाने में टाइम देते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास एक दिन में 36 घंटे होते हैं। और जो बेचारे बिज़ी रहते हैं, जमात खाना नहीं आ सकते हैं, सुबह जमात खाने नहीं पहुंच सकते हैं, उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको एक दिन में 16 घंटे मिलते हैं, 17 घंटे मिलते हैं, तो बेचारे कैसे आएंगे? ठीक है ना, सही है ना? तो क्या टाइम इस तरह डिवाइड किया है सबने कि जो बिज़ी हैं उनको 12 घंटा दिया गया है, एक दिन में 16 घंटा दिया गया है, और जो फारिग हैं जमात खाने में टाइम गुजारते हैं तो उनको अल्लाह ने घंटे में एक दिन में 40 घंटे दे रखे हैं। ऐसा है या सबके 24 घंटे हैं? बोले ना, बोले सबके 24 घंटे हैं ना, तो इसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, सबको बराबर की पूंजी टाइम की दी गई है ना। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको खर्च किस तरह करते हैं, किस में खर्च करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं। देखिए दीनदारों, एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी की गाड़ी में हम बैठे हैं, ये हमारी कारखाने की बनाई हुई गाड़ी की तरह है, बस उसमें कुछ खामियां हैं। कारखाने वाले गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इसका फीचर बड़े सीधे साधे हैं। कुछ चीज़ इसमें एक दफ़ा बैठ गए तो बैठ गए, और ये चल पड़ती है, ये चल पड़ती है तो रुकती नहीं है। ज़िंदगी की गाड़ी रुकती नहीं है, आपकी कारखाने की गाड़ी रुक जाती है। टाइम की गाड़ी में ब्रेक नहीं है, टाइम की गाड़ी में आप यू टर्न नहीं कर सकते, टाइम की गाड़ी में रिवर्स गियर भी नहीं है, सादा सी गाड़ी है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि जिस दिन हम जागे और ख्याल आए कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, हमने अपना टाइम कहाँ ज़ाया कर दिया, चलो
रिकवर करते हैं तो सॉरी ब्रेक भी नहीं है, यू टर्न भी नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। जो गुजर गई सो गुजर गई, अब आगे ही जानी है। प्रायोरिटीज़ का फैसला हमें करना है। हम अपना टाइम किस तरह स्पेंड करते हैं उसकी हम ऑडिटिंग करते हैं। पैसा खर्च करते हैं तो उसकी एक ऑडिटिंग बजटिंग होती है, टाइम की भी थोड़ी सी बजटिंग, थोड़ी सी ऑडिटिंग। आखिर ये वक्त गया कहाँ के वक्त ही नहीं मिला। अगर टाइम नहीं मिला तो ये वक्त आखिर गया कहाँ के वक्त ही नहीं मिला। गया कहाँ, कौन ले गया? अपनी ज़िंदगी जो 24 घंटे में हम काम करते हैं उसकी 3 कैटेगरी बना दीजिए। ए कैटेगरी एसेंशियल, करना ही करना है, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं चलेगी। खाना खाना है, रोज़ी कमाना है, पढ़ना है, अपनी इबादत बंदगी रूह के लिए करनी है, ये एसेंशियल है, ये हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये छोड़ नहीं सकते हैं। खाना पकाना भी है, खाना भी है, ये ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना है, ज़रूरी है। बी कैटेगरी इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल के बाद अभी कुछ ज़रूरी काम है, वो लाजमी है, ये ज़रूरी है। पहले एसेंशियल करते हैं फिर ज़रूरी काम करते हैं। सी कैटेगरी में नॉन एसेंशियल, ज़रूरी नहीं है मगर करते हैं, हम टाइम देते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एलिमिनेट द नॉन एसेंशियल, जो गैर ज़रूरी वक्त जो है सी कैटेगरी में, जो नहीं करेंगे भी चलता है। अगर मैं 4 घंटे टीवी के सामने बैठता हूँ, 4 घंटे मैं मोबाइल के सामने बैठता हूँ, तो अगर उसको आधा करूँगा तो चल जाएगा, क्योंकि उसके बगैर वो नहीं था तब भी हम जिंदा रहते थे, तो वो एसेंशियल नहीं है। चलो कुछ हद तक हमारा काम होता है उससे। तो एलिमिनेट द नॉन एसेंशियल, गैर ज़रूरी टाइम जो हम दे रहे हैं चीज़ों में, सिर्फ उनको निकाल दीजिए। फिर देखिए टाइम ही टाइम, टाइम ही टाइम है। बस हमें अपनी ज़िंदगी के जो तरजीहात हैं उनका प्रॉपरली सेट करना है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम काम कौन सा है। और एक प्रिंसिपल बनाइए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो काम सबसे पहले करने का है उसे सबसे पहले करना है। हम टू डू का लिस्ट बनाते हैं ना, कल मुझे क्या क्या करना है, उसमें कुछ चीज़ें तो बहरहाल करना ही करना है। हम सबसे पहले उठ के हमारे जहन में वही सवाल होता है ना, बस फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और ये सवाल पूछिए कि मेरी रूहानी जिम्मेदारी ये किस कैटेगरी में आती है, किसी खाते में आती भी है कि नहीं भी आती है। इसका फ़ैसला हमें करना है, कोई और हमें क्यों समझाए भाई। हमें हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा नेचर हमें समझाता है। याद रखिए, गलती से भी अपनी ज़िंदगी को टेक्नोलॉजी के साथ मिल के भगाने की कोशिश नहीं करना, बहुत दुखी हो जाएंगे। नेचुरल, हम नेचर का हिस्सा हैं, नेचर के साथ रहेंगे, सुखी रहेंगे। खुदा में नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़िर इमाम हमें सिरातुल मुस्तकीम पर कायम रखे, गजमात कुल गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान दीदान नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।